नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो सेशन होगा क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 यानी कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बहुभुज को अंकित करो। क्या करना है, अंकित करना है, यानी कि आपको क्या करना है, आकृति बनाना है। कुछ क्वेश्चन देंगे, उसके आकृति बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तल षष्ठभुज यानी कि इंग्लिश में कॉन्वेक्स हेक्सागोन यानी कि 6 भुजा वाले आकृति आपको बनाना है और उत्तर बनाना है। उत्तर का क्या खासियत है, जो सब तरफ से बंद हो और उसके अंदर का कोण, जो अंतर कोण है 180 से छोटा हो। तो देखिए मैं 6 भुजाओं से घिरा आकृति यानी कि 1 2 3 4 5 6 भुजा वाली आकृति मैंने बना दिया और चारों तरफ से बंद है और उसका जो भी कोण है, अंदर का जो भी कोण है 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो कौन सा, ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स हेक्सागोन यानी कि उत्तल पष्टभुज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल सप्तभुज यानी कि कॉनकेव हेप्टागोन बनाना है। अवतल सप्तभुज यानी कि 7 रेखा और 7 भुजा होना पड़ेगा। 7 भुजा होना पड़ेगा। देखिए 7 भुजा, याद रखिए कि अवतल भुजा है, अवतल का एक हिस्सा खुला हुआ होता है और 7 भुजा होना चाहिए। तो देखिए ये 1 भुजा, ये मिलकर 2 भुजा, ये 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा और 7 भुजा। 7 भुजा वाला घिरा हुआ आकृति है और एक तरफ से खुला हुआ है, तो अवतल सप्तभुज हो गया। और इसका एक क्या खासियत है, इसका एक कोण 180 से बड़ा होना चाहिए। एक कोण 180 से बड़ा है, आपका एक कोण 180 से बड़ा हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। अवतल पंचभुज बनाना है यानी कि 5 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति चाहिए। और याद रखिएगा अवतल बोला है यानी कि एक हिस्सा उसका खुला हुआ होना चाहिए और जो एक कोण होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 5 भुजा, तो 1 भुजा, 2 भुजा, ये आपका 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये 5 भुजा। 5 भुजा वाला आकृति हो गया और एक तरफ से खुला हुआ है, हो गया अवतल पंच। और एक कोण उसका कितना, 180 डिग्री से बड़ा है। ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित उत्तल बहुभुज को क्या करना है, अंकन करना है यानी कि डायग्राम बनाना है। और साथ ही साथ क्या करना है, विकर्ण कितना है, विकर्ण उसमें उस क्वेश्चन में विकर्ण, कुल विकर्ण की संख्या कितना है ये भी पूछा है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए हेक्सागोन का मतलब कितना आकृति, कितना भुजा, 6 भुजा। ऑक्टागोन का मतलब 8 भुजा। नेनागोन का मतलब 9 भुजा और डेकागोन का मतलब 10 भुजा, याद रखिएगा। अब आपको विकर्ण लिखा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो आप लिखेंगे विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका n-3 डिवाइडेड बाय 2। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। क्या होता है, भुजाओं की संख्या, याद रखिएगा। भुजाओं की संख्या होता है, क्या होता है, संख्या, भुजाओं की संख्या। तो n कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 बिठाइए। यहाँ पर 6 - 3 डिवाइड बाय 2, इससे इसको काट दीजिए 3, ये आएगा 3, इसमें से इसमें गया कितना आएगा 3, यानी भुजाओं की संख्या कितना हो गया 9। यानी कि षष्ठभुज यानी हेक्सागोन में षष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाले आकृति में डायगोनल यानी विकर्ण की संख्या कितना होगा, 9 होगा। उसी प्रकार इसमें फॉर्मूला बिठाएगा n, याद रखिएगा n - 3 डिवाइड बाय 2। n कितना है, यहाँ पर 8 है, 8 बिठाइए, 8 - 3, इससे इसको काट दीजिए 4, इसमें घटाएंगे तो कितना 5, यानी कि भुजा की संख्या कितना है, विकर्ण की संख्या यानी कि डायगोनल कितना निकलेगा, ऑक्टागोन में 20 निकलेगा। फॉर्मूला फिर बिठाइए, फॉर्मूला लिखते जाइएगा, याद होते जाएगा आपको फॉर्मूला। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 9 बिठाइए, 9 - 3 बाय 2, इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा, 9 में से 3 का 6 कट हो गया, कितना बना 3 में, यानी भुजाओं की संख्या कितना है 27। 10 और इसमें भी फॉर्मूला बिठाइए n - 3 डिवाइडेड बाय 2। ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। यहाँ पे कितना बैठेगा, भुजा की संख्या कितना है 10 बिठाइए, 10 - 3, ठीक है 2। इसको इससे काट सकते हैं, काटना चाहे तो काट लीजिए 5, इसको इसका घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 3 का 7, यानी भुजाओं की संख्या 35। यानी डेकागोन यानी 10 भुजाओं की संख्या में विकर्ण यानी कि डायगोनल की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।